तकरीबन 2 महीने तक दिल्ली को ब्यूटीफुल बनाने के नाम पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाने के बाद दिल्ली सरकार बच्चों की फीस को लेकर एक बिल लाई है, जिसके मुताबिक स्कूल मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे। लेकिन बिल को लेकर जोरदार विरोध शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाना और फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना बताया गया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शिक्षा बेचने की चीज नहीं है। सरकार ने दावा किया कि विधेयक में सख्त प्रावधान शामिल हैं, जैसे पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 1 से 5 लाख रुपए का जुर्माना, लेकिन बार बार उल्लंघन पर 2 से 5 लाख रुपए तक का दंड। और यही नहीं, विधेयक के मुताबिक स्कूल प्रबंधन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है या मान्यता भी रद्द की जा सकती है। प्रत्येक स्कूल में फीस वृद्धि तय करने के लिए फीस नियमन समिति गठित होगी, जिसमें अभिभावक भी शामिल होंगे और असंतुष्ट पक्ष जिला या राज्य स्तरीय समिति में अपील कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह विधेयक अभिभावकों के हित में है और स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि यह विधेयक निजी स्कूल मालिकों के फायदे के लिए है, न कि छात्रों और अभिभावकों के लिए है। आतिशी ने कहा कि यदि विधेयक जनहित में है तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। आपका दावा है कि यह विधेयक पारदर्शिता के बजाय जटिलताएं पैदा करेगा, जिससे विवाद और मुकदमेबाजी बढ़ेगी। आतिशी ने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट स्कूलों के साथ सांठगांठ में है, तभी 4 महीने से बार बार कहा जा रहा है कि अप्रैल में आएगा बिल, मई में आएगा बिल, जून में आएगा बिल, जुलाई में आएगा बिल। 4 महीने बीत गए, बढ़ी हुई जो स्कूलों ने फीस बढ़ा ली, माता पिता को धमकी देके बढ़ी हुई फीस ले ली, और उसके बाद एक ऐसा कानून लाया गया है जो 100% फर्जीवाड़ा है। जो मैनेजमेंट स्कूल की फीस बढ़ाना चाहती है, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। क्या वो फीस माता पिता के अनुसार बढ़ाएंगे? कहीं पर भी ऑडिट का प्रावधान नहीं है जिसके तहत माता पिता को पता तो चले कि स्कूल फीस के साथ क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बिल को अभी तक छुपाया क्यों गया है? क्यों इस बिल पे कोई रायशुमारी नहीं हुई है? तो हमारी ये मांग है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, इस पर माता पिता से, पेरेंट्स से, स्कूल से, एजुकेशनिस्ट से, वकीलों से राय ली जाए। और जब तक माता पिता से राय नहीं ली जाती है, तब तक 2024-25 की जो फीस थी उससे ज्यादा बढ़ाने का अधिकार स्कूलों को नहीं दिया जाए। 2024-25 की फीस को फ्रीज किया जाए, और जिस स्कूल ने भी उससे ज्यादा फीस ली है तो वो बढ़ी हुई फीस स्कूल वापस से। वहीं दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गुप्ता ने भी बिल को वापस लेने और इसकी दोबारा ड्राफ्टिंग की मांग की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से इतर उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। आप मुझे बताइए, एक स्कूल जिसकी महीने की फीस 15,000 या 20,000 है, उस स्कूल पे भी पेनल्टी 1 लाख रुपए है। जिसकी फीस 500 रुपए है, उस स्कूल पे भी 1 लाख रुपए है। एक ही तरह का पैरामीटर, आप एक ही सोटी से दोनों को कैसे मार सकते हो? हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगी, अगर दिल्ली सरकार सच में चाहती है पेरेंट्स के लिए करना, आप इस बिल को खुद ही वापस ले लीजिए। क्योंकि हम ये जानते हैं, ये जो बिल की जो ड्राफ्टिंग है, जो इसकी जो रूपरेखा है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत सारे लेकुनास देके गई है, जैसा होता है। तो हम ये कहेंगे कि आप सच में अगर चाहते हैं विकसित भारत और शिक्षित भारत के सपने को पूरा करना, तो आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप दोबारा से बिल की ड्राफ्टिंग कीजिए। आप पेनल्टीज लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ चीजें हैं जो आपको करेक्टिव एक्शंस इसमें लेने पड़ेंगे। बजट स्कूलों के लिए मुश्किल आएगी, जो 500 रुपए फीस ले रहा है और उसने 500 की 550 या 600 कर दी, तो लाइक मेरी हाउसमेड हुई या रिक्शा चालक वगैरह, जो सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा, वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तभी मैंने कहा था बजट स्कूल बंद हो जाएंगे। स्कूल जो है ये माफियाज, हम वर्ड यूज करते हैं माफियाज, ऐसे स्कूलों की भी एसोसिएशन बनी हुई है जो XYZ कोई भी सरकार आ जाए सबके साथ क्लोजली काम करती है। स्कूलों की भी मैं इसमें बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि स्कूल
शिक्षा के मंदिर नहीं है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप किसी भी स्कूल को देखें, पीछे फंडिंग देखें या उनके ट्रस्टीज की लिस्ट देखें, आप ये देखेंगे वो बिजनेस टाइकून्स हैं जो स्कूल्स को रन कर। अल्टीमेटली दो लोगों की लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। मैं कौन हूं? मैं एक पेरेंट हूं जिसकी कोई नहीं सुन रहा। अब तो ये समझ आया, एक्स को वोट दो, वाई को वोट दो, जेड को वोट दो, अल्टीमेटली सबने हमारे ऊपर आके तांडव करना है। उनको पता है सरकार को तो सेटल कर लेंगे, पेरेंट एसोसिएशन को नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, महंगी होती शिक्षा पर और इस विधेयक पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिए।